नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मॉडर्न एज वॉर में चार चीजें काफी अहम हो चुकी हैं: फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम। जिस देश के पास इन चारों का एडवांस वर्जन है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को ईरान और यूक्रेन जैसे देशों ने ड्रोन की ताकत से परेशान कर रखा है। वहीं विश्व की दोनों महाशक्तियां आधुनिक मिसाइल के जरिए व्यापक पैमाने पर तबाही मचा रही हैं। भारत के रक्षा वैज्ञानिक अब ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे स्वदेशी मिसाइल्स ज्यादा घातक बन जाएंगी। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। अग्नि से लेकर ब्रह्मोस, प्रलय आदि इसके उदाहरण हैं। कम लागत वाली ड्रोन प्रणाली के वॉर गेम में आने के बाद अब मिसाइल को और भी अचूक बनाने पर फोकस हो रहा है। लंबी दूरी के साथ ही प्रिसीजन अटैक कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि दुश्मन बच ना पाए। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने ब्रह्मोस से अटैक कर दुश्मन के संवेदनशील ठिकाने को निशाना बनाया था, जिसके बाद पाकिस्तान घुटने टेकते हुए शांति की भीख मांगने लगा था। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। अब भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे मिसाइलों की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के गिने चुने देशों के ही पास है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों की इस सफलता से ब्रह्मोस, प्रलय, आकाश NG जैसे मिसाइल सिस्टम और भी घातक हो जाएंगे, जिससे दुश्मन थर थर कांपेंगे। DRDO ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिससे ब्रह्मोस, आकाश NG, प्रलय जैसी मिसाइलें और ज्यादा घातक हो जाएंगी। हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने अगली पीढ़ी की नेविगेशन और गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये मॉडर्न तकनीक भारतीय मिसाइल प्रणालियों की सटीकता, विश्वसनीयता, युद्ध क्षमता को नई मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार हो रही है। इस पहल को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार विकसित किया जा रहा ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भविष्य की मिसाइल सिस्टम में बेहतर गाइडेंस और नेविगेशन क्षमता देगा। मॉडर्न युद्ध परिस्थितियों में मिसाइल की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे लक्ष्य पर प्रभावी प्रहार सुनिश्चित होता है और अनावश्यक क्षति को कम किया जा सकता है। इसका उद्देश्य भारतीय मिसाइलों को ऐसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस करना है जो चुनौतीपूर्ण और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले वातावरण में भी प्रभावी प्रदर्शन कर सके। इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता स्वदेशी तकनीक पर विशेष जोर है। ये पहल केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने, घरेलू तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस नई प्रणाली में उच्च विश्वसनीयता वाले स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में गैलियम नाइट्राइड आधारित कंपोनेंट्स को शामिल किया जा सकता है। आपको बताएं कि पारंपरिक सेमीकंडक्टर सामग्री की तुलना में ये टेक्निक अधिक ऊर्जा दक्षता, बेहतर थर्मल स्टेबिलिटी, अधिक टिकाऊ होती है और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि तकनीक के उपयोग से भारतीय मिसाइल प्रणालियों की कार्यक्षमता, प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। DRDO मिसाइल के लिए ऐसा गाइडेंस सिस्टम डेवलप करने में जुटा हुआ है जिससे एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। आकाश जैसी मिसाइलें भी इससे अचूक बन जाएंगी। परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी का समावेश है। माना यह जा रहा है कि इसमें अत्याधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाए जाएंगे, जिनका परीक्षण पहले आकाश NG जैसी प्रणालियों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ये सीकर मिसाइलों को लक्ष्य को अधिक सटीकता से पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम बनाएंगे। तो यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक अगर हम देखें तो काउंटर मेजर परिस्थितियों में भी इससे हाई वैल्यू वाले और गतिशील लक्ष्यों को निष्क्रिय करने की क्षमता मजबूत होगी। ये तकनीक भविष्य में विकसित की जा रही हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम में भी उपयोग की जा सकती है। अब देखिए कि नई पीढ़ी की मिसाइल में गति, दूरी और सटीकता का संतुलन बनाने आने वाले समय की सामरिक आवश्यकता होगी। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भारतीय सशस्त्र बलों को रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर अधिक प्रभावी क्षमता देगा। वैश्विक रक्षा उद्योग में ज्ञान आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सीकर तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है। भारत द्वारा इस तकनीक का स्वदेशी विकास देश को उन्नत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करने वाले अग्रणी देशों की श्रेणी में ला सकता है। ये पहल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल और क्वासी बैलिस्टिक सिस्टम जैसी अन्य परियोजनाओं को भी तकनीकी मजबूती देगी।
चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को देखते हुए भारत के लिए मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपनाना अनिवार्य है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ब्रह्मोस की मार से इस कदम से भयभीत हो गया था कि शांति वार्ता के लिए गुहार लगाने लगा। ऐसे देशों को उसकी हद में रखने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले वेपन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है।